तमीना शेख साहिबा, आप अपने कंटेंट में सेक्सुअलिटी, चाइल्ड अब्यूज, बच्चों से फजूल क्वेश्चन उसको जरा कम करें। मेरी इस स्टेटमेंट ने उस खातून को हिट किया है। तनकीद मैंने उसके कैरेक्टर पर नहीं की, जिन्होंने इतने साल लगा के अपना नाम बनाया। मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। अरूब जतोई के कंटेंट में ऐसा क्या अमल है जो हमारी यूथ के लिए बेहतर साबित हो रहा है? तमीना शेख को क्या कह दिया, ऐसा ही है। आप जरा उसकी तरह वजाहत कर दें ताकि हमारे लोग ये जो कुलियात बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं खुद एक औरत हूँ और मुझे खवातीन के ऊपर इस तरह से तनकीद करना मेरी अपनी ये रेड लाइन है कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन तनकीद मैंने किसी खातून पर और उसके कैरेक्टर पर नहीं की, ज़ातियात पर नहीं की, मैंने सिर्फ एक काम पर की है। और मुझे लगता है तनकीद, हाँ, तनकीद हम जब करते हैं तो उस तनकीद को हमें थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। मुझ पर भी जब भी तनकीद हुई है मैंने उसे पॉजिटिव लिया है। और मुझे लगता है कि अगर मेरी इस स्टेटमेंट से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मेरा काम ही नहीं है कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं। हम उस ख़ानदान से ही नहीं है जो दिल तोड़े, हम तो लोगों को हंसाने और लोगों की उनकी मेंटल हेल्थ को बिल्ड करने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इस स्टेटमेंट में कोई गलती थी। लेकिन अगर मेरी इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं उस खातून को जो इतनी हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने इतने साल लगा के अपना नाम बनाया, और मेरी स्टेटमेंट ने उनको कुछ हद तक हिट किया है या वो हर्ट हुई हैं, तो मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए। चाहे वो आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे XYZ कोई भी कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, इसके लिए मैं भी एक छोटी सी एक्सप्लेनर दे दूं। तमीना शेख साहिबा के काम से हमें मसला नहीं है, वो क्राइम शोज करें, बढ़ के करें, लेकिन व्हाट शी ट्राइंग टू टेल यू दैट आप अपने कंटेंट में सेक्सुअलिटी और चाइल्ड अब्यूज और बच्चों वाला कंटेंट और बच्चों से फजूल क्वेश्चन उसको जरा कम करें या उस कंटेंट को छोड़ दें, ताकि आप इस्लाही काम करें, लेकिन उसके अंदर आपको अपना थोड़ा लेवल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर मेरी ये सलाह भी की गई मेरे सीनियर्स की तरफ से इस स्टेटमेंट के बाद कि सेक्स एजुकेशन तो डिस्कस होनी चाहिए, और ये हम सिर्फ इधर नहीं, प्लेटफॉर्म मैटर करता है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। और हम एक खबर देख रहे हैं और उस खबर में अगर हमें सेक्स एजुकेशन मिल रही है तो हम तो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है ना। हमें नहीं पता हमने जिस एज में बच्चे को या किसी अडल्ट को सेक्स एजुकेशन देनी है, हम उस प्लेटफॉर्म पर उस वक्त बैठे हैं या आपकी वीडियो वो लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे। चीज़ ये है कि वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो बड़ी एथिकली डिस्कस होनी चाहिए। बड़ी अंडर दी टेबल भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, डिस्कशन हो जाती है। हमें उस हर चीज़ का हमें कागज़ उतारने की, छिलके उतारने की क्या ज़रूरत है? कुछ चीज़ें हैं जो ढकी छुपी ही बेहतर लगती हैं, आगे अंडरस्टूड होती हैं कि अच्छा ठीक है, कमरा बंद हो गया, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम उसके आगे एक्सट्रीम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? चले, ये तो मैटर अब आपने इसकी अच्छा एक एक्सप्लेनर दे दिया, ताकि जो सोशल मीडिया रूमर्स बन रही हैं इनमें थोड़ी सी ब्रेक आए। तो हमारे लोगों को वैसी आदत है बात का हवा बनाना बिला वजह। रजब भट्ट साहब के जो एक्स साले या होने वाले साले या मौजूदा साले, ओन साहब, मुझे नहीं पता उनके कितने साले हैं, इतने ये रिश्ते ख़राब हुए हैं। वो कह रहे हैं जी कि मेरी अब हमारे घर की सुलह हो गई है। अब देखें हमारी कितनी बदकिस्मती है कि हम इन्हें डिस्कस करें, क्या करें, हमने भी तो मीडिया पे रहना। ठीक है, बड़ी बदकिस्मती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जर्नलिस्ट होकर इतना पढ़ के हमने रजब भट्ट को, ये आपने बड़ी गलत टर्म इस्तेमाल कर दी, हमने भी तो मीडिया में रहना है। आपको क्या लगता है अभी तक आप मीडिया में इसलिए क्योंकि आप इनको डिस्कस कर रहे हैं? नहीं हमजा, अपनी इस्लाह करें। आप मीडिया में इसलिए हैं क्योंकि आपने बड़े बड़े पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पर काम किया है। स्टिल हमारी मजबूरी क्या है, हाँ, कि एक कीवर्ड की वजह से हम उसको डिस्कस करते हैं। खैर, इस सारी चीज को साइड पे रखते हैं। आपका क्या टेक है कि एक जगह तलाक को पहले ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, बाद में अलहदगी को ग्लैमराइज करके, फिर बच्चे को अल्लाह माफ करे सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए उनकी बेगम साहिबा बेचती हैं, उसका कंटेंट बेचती हैं कि जी मेरे बेटे की स्क्रीन पे ना आए, ये ना आए, वो ना आए। फिर साला अपना यूट्यूब बना लेता है। फिर उसके बाद इस बंदे की इतनी फैन फॉलोइंग की वजह क्या है, और क्या ये दोबारा रीयूनियन भी सिर्फ व्यूज के लिए? अच्छा, मैं बताती हूँ, रीयूनियन अगर हो रहा है ना हमजा, तो होने दो यार। इसकी तनकीद ना कर, होने दो। अगर किसी की तलाक होने से बच रहे हैं, अच्छी बात कर ले। एक लड़की अगर उसका घर बस रहा है, एक लड़का, एक बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बच रही है, साले का यूट्यूब चैनल बन रहा है, तो बनने यार, होने दो, जो भी कर रहे हैं वो। लेकिन चीज जो आपने डिस्कस की, रजब भट्ट को लोग क्यों फॉलो करते हैं? रजब भट्ट से ज्यादा मैं XYZ जो भी यूट्यूबर्स हैं जिनके कंटेंट पर आप मैं बैठकर हम तनकीद कर लेते हैं, मैं उन कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, उन एंकर्स से ज़्यादा तनकीद करना चाहती हूँ हमारी आवाम को। हमारी आवाम का थॉट क्या है?
उसके ख्यालात क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, वो किन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं, वो किन लोगों को अपना स्टार बना रहे हैं, और क्या वो लोग इस काबिल हैं, इतनी काबिलियत रखते हैं कि उन लोगों को हम आइडियलाइज करें और अपना स्टार बनाएं? आई डोंट थिंक सो। हम हमेशा बात करते थे कि एक ड्रामा में मैंने एक डायलॉग सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि आप इस इंसान से अटैच हो रही हो, तो उसने कहा पापा वो मेरा आइडियल है। तो पापा ने कहा हमारे आइडियल तो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हुआ करते थे, तुम लोगों के आइडियल क्या हैं? बात यह है हमने आइडियल अपने जो हमने अपने एक माइंड में मेंटोर बनाए होते थे ना, हमने वो चेंज कर लिए हैं। कभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पर्सनालिटी से ख़वातीन बहुत इम्प्रेस हुआ करती थी, कभी हम देखा करते थे कि फ़ातिमा जना साहिबा की उनकी जो एक प्रॉपर एक स्ट्रगल थी उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था कि वो इतनी हैमरिंग की गई हमारे स्कूल्स में, हमारी एजुकेशन के सिलेबस के और उस सारी चीज़ों के दौरान, कि हम लोगों के ज़हन नशीन हो चुका है कि ये वो ख़वातीन हैं, ये वो औरतें हैं जिनसे मुतासिर होना है और जिन्हें अपना मेंटोर बनाना है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, हमने सारे मेंटोर, हमने सारे मुजस्मे तोड़ दिए, हमने सारी माजी की स्ट्रगल करने वाली, बड़ा नाम बनाने वाली औरतों को मलियामेट कर दिया। और हमने क्या किया कि हमने अपने सामने लाकर ऐसी ख़वातीन रख दी। आज घर में बैठी 11वीं और 12वीं पास बच्ची कह रही होती है मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे फ़लाँ लड़की जैसे बनना है, मुझे फ़लाँ लड़की जैसे बनना है। आप मुझे बताएं अरूप जतोई के कंटेंट में ऐसा क्या अमल है जो हमारी यूथ के लिए बेहतर साबित हो रहा है? वो ये कंटेंट है कि वो अपने मियाँ के साथ बैठ के हर किस्म की वीडियो पे कमेंट कर सकती है, हर किस्म का कंटेंट देख सकती है। आपने कभी उन दोनों मियाँ बीवी की डकी और अरूप की रिएक्शन वीडियोस देखी? जी देखी। हैव यू वॉच्ड दैट? वो किन चीजों पे रिएक्शन दे रहे होते हैं? वो एडल्ट कंटेंट पे रिएक्शन दे रहे होते हैं ऐसा ही बैठ है, के। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके माँ बाप कहते हैं जो मेरा बच्चा, एक तो डकी की जो वालदा है, आई रिस्पेक्ट हर एज अ मदर। देखिए हमें जो हरकत, देखिए या तो फिर हम कह लें कि जी हर चीज हलाल, ठीक है ना, फिर मोरालिटी को भी फेंक दे साइड में, फिर हर चीज हमने पैसे को प्रेफरेंस दे दिया ना हमजा। हम पैसे को इतना फॉलो करने लगे हैं कि लड़की के घर जब रिश्ता आता है तो वो पहले लोग देखते हैं कि गाड़ी कौन सी है, कौन सी गाड़ी से लड़का और उसकी फैमिली उतर रही है। हम ये नहीं देखते कि वो लोग जो उतर रहे हैं उन लोगों के एथिक्स क्या है, वो हमें क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम देखते हैं कि वो जब तुम्हारी सास आई थी ना, लिटरली बच्चियां डिस्कस करती हैं, जब तुम्हारी सास आई थी तो उसने फ़लाँ ब्रांड का जोड़ा पकड़ा हुआ था, वो फ़लाँ ब्रांड से चीज़ें लेकर आई थी। हम ये नहीं सोचते कि उनका चीज़ें नवाजने का तरीका क्या था, अंदाज़ क्या था। हम सिर्फ पैसे नोटिस कर रहे होते हैं। क्या पैसा, आपने कितनी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनके पास पैसा भी है, हर फैसिलिटी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो लोग अलग अलग कमरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं मियाँ बीवी, उनके दरमियान कोई हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी, शौहर वाला कोई ताल्लुक ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। हम देख रहे हैं कितने बच्चे ऐसे हैं। एक दिलचस्प बात याद आई, आप भी उन्हें जानती, मैं भी जानता हूँ।